मैम, ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ मेरा। मैंने ध्यान में ना मतलब 5 मिनट में ही मेरा ध्यान लग गया। एक बहुत बड़े ऐसे मयूर के पंख देखे मैंने। एक गुच्छे में थे वो, ऐसे गोल गोल में, एकदम स्पष्ट उनके कलर भी देखे। और थोड़ी देर बाद मैंने प्याज देखे, रेडिश कलर के, वायलेट रेडिश कलर के प्याज, कांदे, बहुत सारे प्याज थे। और एक मास्टर आए थे, और एकदम काले से, एकदम चेहरा उनका, मतलब चेहरे के भाव ना एकदम मतलब कुछ भी भाव नहीं थे उनके चेहरे पर। और काली टोपी पहनी थी उन्होंने, सफेद शर्ट और काली। और शर्ट एकदम मैला कुचला सा, ऐसा कलर था शर्ट का। और मैम बाद में मेरे दोनों पैरों में, हाथों में इतना दर्द होने लगा कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए 10 मिनट पहले ही मेरा आज ध्यान खुल गया। ऐसा हुआ शिल्पा मैम। हाँ, देखो अभी आपको 7 कलर दिखाई दे, मोर पिस के। तो हाँ। उसके तरह हमें रहना है, बनना है। उस जैसे 7 कलर में वो दिव्यता है, ऊर्जा है। और आपको प्याज हम्म। दिखाई दिया तो प्याज कैसा होता है कि एक के ऊपर एक लेयर उसका रहता है। वैसे हम्म। ही हमने भी हमारे जीवन में जन्मों जन्मों के ब्लॉकेज, जिस भाव को ऊपर ऊपर लेकर आए हैं, उन सभी को रिलीज करना है। एक मास्टर्स दिखाई दिए कि उनके कपड़े मैले हैं। तो जो हमारा मन में मैल है, उसको दूर करने की जरूरत है। हम्म। तो ये आपको दिखाया यस गया मैम। कि यस, थैंक यू। इससे हमें देख कर छोड़ना नहीं है, दिखाया किस लिए है कि हमें समझने के लिए, हम्म। हम सीख पाए इसमें से कुछ तो। जो भी यस। थोड़ा बहुत अभी भी कुछ बाकी है तो उसको हम्म। छोड़ना है, सीखना है इसी में से। धन्यवाद आशा मैम, धन्यवाद। यस मैम, धन्यवाद, थैंक यू। वर्षा मैम। सत्यजीत, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आज बोलिए। मुझे ध्यान में दो साधु दिखाई दिए। वो एक कच्ची सड़क से जा रहे थे, और मैं उनके बीचों में आ गया। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा, वो साधु लोग कैसे कपड़े पहनते हैं ना, हम्म, मुझे वैसा ऑरेंज दिया। कलर। और बोला, हाँ, उसने बोला कि तुम ये कपड़े ग्रहण करो। मैंने जब वो कपड़े ग्रहण किया, तब मुझे उस कपड़े से जो ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है ना, तो हम्म, मेरे पूरे शरीर से वो ब्लू कलर की एनर्जी बाहर आती है। देखो आपको ये ना आपका पास्ट लाइफ दिखाया गया है। आप तो पिछले जन्मों में, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे मैं समझाऊं, फिर भी ये आपका पास्ट लाइफ है। जिस आप लाइफ, आप पिछले जन्म में आप बहुत बड़े विद्वान थे, तो इसलिए तो आपको इतने दिव्य अनुभूति आ रही है। हाँ, तो वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज्ञान जो आपने लिया है। तो ठीक है, जितना आपको मास्टर्स दे रहे हैं वो लेना है आपको। ओके, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए सतीश जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सत्यजीत जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। अटेंडेंस चलता है, अटेंडेंस सभी मास्टर्स में। मुझे ना 9वें चक्र के बाद है ना, आपने बोला ना गोल्डन एनर्जी दिख रही है। तब मुझे गोल्डन एनर्जी नहीं दिखी, पर मुझे शिवलिंग दिखा ब्लैक कलर का। और उस पे मतलब ऐसा अलग कलर का पानी का ये मतलब जल चढ़ा रहे थे, पर वो थोड़ा अलग कलर था, पता नहीं कौन सा कलर, मतलब समझ में नहीं। पानी का कैसा अलग वाइट थोड़ा सा ऐसा गिरता है दूध का, वो पता नहीं कौन सा अलग ही कलर का पानी था, तो वो गिरा। और उसी के पीछे मुझे आउल दिखा।
ऐसे हम्म, ये दर्शन हुए। और बाद में भी जब आपने बोला ना वाइट क्रिस्टल कलर का शिवलिंग, तभी भी वापस वही शिवलिंग मुझे दिखाई दिया जो पहले दिखाई दिया था। और किसी के तो और आंखें भी बीच, सॉरी, बोलिए आप, बोलिए आप। और किसी के तो आंखें भी दिखाई दी मुझे। मैंने पूछा भी आपको ऑन होकर के, बट रिप्लाई नहीं आया। कोई बात नहीं। हॉल तो देखिए लक्ष्मी माँ का वो वहाँ नहीं, तो गुड हम्म ही है, वो अच्छा है। हम्म हम्म, अच्छी अनुभूति आई आपको। थैंक यू, हम्म। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद रजनी मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। आदित्य जी अनम्यूट कीजिए। आत्मदन शिल्पा दीदी, आत्मदन सभी मास्टर्स को। मुझे यूजुअली विजन्स ध्यान में तो नहीं आते हैं, बट हाँ मेरे स्वप्न में काफी विजन्स में देखता हूँ। कुछ दिन पहले एक स्वप्न आया था जिसमें मैंने देखा था कि हम, शायद वो हमारा ही ग्रुप था, हम किसी प्राचीन मंदिर के सामने बैठे थे। और वहां पे शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही पुराना सा वो नाग देवता लग रहा था, अन्न फैलाए था। और फिर उसके बाद देखा मैंने कि किसी, मेरे से पहले कोई देवी थी जिसकी शायद बारी थी, तो कोई प्रक्रिया होने वाली थी। तो मैंने देखा वो बहुत रो रही थी, तो वो शायद बहुत डर गई। अ, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि शायद फिर मेरी बारी आई, और मैंने उस प्रक्रिया को होने दिया। तो वो नाग देवता जो थे वो मेरे ऊपर आके फिर मेरे राइट हैंड का सहारा लेके उन्होंने पूरा फन फैलाया और बहुत जोर से गर्जना करने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने बहुत सारी पब्लिक है जिसको वो गर्जना कर रहे थे। तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, लेकिन ये भी था कि बहुत ही सरियल वो एक फीलिंग थी, जो कि यूजुअली एक दिव्य फीलिंग थी। दूसरा, कुछ दिनों पहले मेरे को एक स्वप्न में कभी कभी हाथी भी मैं देखता हूँ। ऐसे तो मुझे हाथी से कभी डर नहीं लगता है, मैं मतलब हाथी से जहाँ कभी भी मिलता हूँ या देखता हूँ तो मेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन स्वप्न में जब कभी हाथी देखता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हाथी घर के अंदर आ रहा है, और मैं कहीं किसी कोने में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हाथी जो है वो उस कमरे के अंदर एंटर करना चाह रहा है, आ रहा है, या मेरे सामने से जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं क्यों। तो तो ये हाथी का जो है आपका, ये शायद पिछले जन्म का कुछ तो आपने वो फील किया होगा। भले ही आपको ऊपर से इस जन्म में नहीं डर लगता है, फिर भी कहीं तो अंतरात्मा के अंदर वो डर है छुपा हुआ। तो दूसरी बात ये कि आपने जो विजन बताया, वो कोई तो ये दिव्य कार्य लग रहा है कि आप की टेस्ट ली गई और आप उस टाइम में नहीं डरे हैं, उस प्रोसेस को आपने कंप्लीट किया। तो ये बहुत अच्छा है, जो भी है आपको दिखाया गया वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। क्योंकि यहाँ बहुत बार डर के लोग मास्टर्स पीछे हटते हैं, छोड़ हम्म, देते हैं, बीच उस सपने को छोड़ देते हैं, फिर अपने वहाँ अवेयरनेस दिखा के उसको कंप्लीट किया, ये अच्छी बात है। बहुत सुंदर। मुझे स्वप्न में जब कभी ऐसा कुछ थोड़ा सा जो हटके होता है ना, जो आम स्वप्न से हटके होता है, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागता है उसमें, तो मैं थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ। जैसे अभी घर की कोई चीज दिखेगी कि घर में कुछ चल रहा है, तो वो ठीक है, वो उसमें मैं उतना नहीं ज्यादा ध्यान दूंगा। लेकिन जब कभी ऐसी कोई अनुभूति होती है, तो उसमें मेरे सारे वो सेंसेस जाग जाते हैं, और पूरा वो होश में आ जाता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ करना है या कुछ हो रहा है, तो देखना है इसको अच्छे से। हम्म। ये चीज है। ये अच्छा है ना, ये भौतिक तो में ज्यादा इंटरेस्ट ना रखते हुए आध्यात्मिक में जो दिखाया जाता है वो आपको जानने की जिज्ञासा ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है। और हमेशा ही जितनी बार भी आपने शेयरिंग किया है या क्वेश्चन किए हैं, तो आपका थोड़ा सा सबसे अलग होता है, ताकि उस क्वेश्चन द्वारा, विजन द्वारा सभी को ज्ञान, एक अलग
टॉपिक खुल जाता है, हर बार होता है ये। तो शायद आप अलग अलग ज्ञान को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है, वो वही बाहर आ रही है विजन के थ्रू, स्वप्न के थ्रू। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। जितना आप थैंक यू, जानने की थैंक यू। कोशिश करोगे उतना ही वो खुलता जाएगा, ज्ञान आपको मिलता जाएगा। हम उतना ही देख के वहां ही स्टॉप हो गए तो उतना उतना तक ही मिलता है हमें। क्योंकि मास्टर कोई भी किसी के ऊपर ज्यादा ऐसे ये नहीं करते कि हाँ आपको करना ही है। हम जब तक हम रेडी है करके बोलते नहीं किसी भी प्रोसेस को, तब तक वो हमें नहीं देते हैं, या हम अलाउ नहीं करते तब तक आगे नहीं जाता है वो प्रोसेस। तो बहुत सुंदर है आपकी स्वप्न या विजन, मैसेज मिलते हैं आपको, बहुत सुंदर। धन्यवाद थैंक यू, थैंक आदित्य यू जी। दीदी, थैंक यू। धन्यवाद आदित्य जी अपना अनुभव साझा करने के लिए। सुनीता लोखंडे मैम अनम्यूट कीजिए और क्या, सुनीता मैम? हाँ, आत्मानंद मॅडम. आप बोलो। मॅडम मला गायी भरपूर दिसल्या. म्हणजे आतमध्ये पण अशा घरामध्ये पण आणि बाहेर पण अशा 2 ठिकाणी दिसल्या. भरपूर होत्या गायी खरं त्या अशा. आणि माझे पाय गुडघ्यातून खाली खूप दुखायला लागले. खूप म्हणजे खूपच दुखत होते. अगदी बसवेना एवढे दुखत होते. नंतर नंतर थोडे थोडे हळूहळू कमी झाले. नंतर तुमच्या शेजारी माझ्या मनात असं आलं की तुम्ही डोळे उघडे आहेत का झाकून असं तुम्ही मेडिटेशन घेते, असं मला हे जिज्ञासा झाली बघण्याची, ते ध्यानामध्येच. पण तुमच्या शेजारी अशी 2 लाईन असे सगळे संत पांढऱ्या कपड्यामध्ये असे बसलेले दिसत होते, असे दिसले. हाँ, ये नॉर्मल बात है कि बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं ना। तो आपको हिंदी हम्म. समझ में आती है? आते. यस। तो जैसे कि सभी को लगता है कि कैमरा बंद है तो अरे ये कैसे आंखें खोलते हैं या बंद करते हैं। मेरा स्टार्ट में जैसे कि मैं कैमरा बंद करती हूँ, उतने टाइम के लिए ही मैं खोलती हूँ कैमरा बंद करने के लिए। फिर जो बंद होते हैं, जब तक आपको बाहर नहीं लाती तब तक मेरे भी आंखें बंद रहती, बीच में नहीं खोलती। क्योंकि वो दिखता है ना, आंखें खोलने पर वो दिखना बंद हो जाता है, हम उस ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी ऊर्जा में बने रहने के लिए आंखें बंद करके ही रहना पड़ता है। ये तो आपका नाही ते ते अधिक ते ध्यानामध्ये अधिकार तसं है आलेलं, जानने माझ्या का। मनामध्ये काय नव्हतं, ते ध्यानामध्ये यस, तसं आलेलं होतं. नहीं वो पण आपके ते अंतर मन में होगा। शायद आप 4 दिन से 2 दिन से जो भी ज्वाइन करे, आपके मन में कभी तो इतने 3 दिन के अंदर आया होगा कि अरे ये कैसे करते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है, फिर भी आपके अंदर कहा तो ये था, इसलिए वो उभर के बाहर आ गए। और दूसरी बात ये कि आपको जैसे कि गाय के दर्शन, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको तो इसका नॉलेज है सभी को कि गौ माता का दर्शन बहुत ही दिव्य दर्शन माना जाता है। तो आपके घर के अंदर आ गई। और आपने पैर का जो बोला, जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज, यानी हमारे बीमार के स्वरूप में या भाव के स्वरूप में, दुख सुख के स्वरूप में हमने जो बांध के लाए हैं, इस जन्म के नहीं है, पिछले और भी जन्मों के हमने बांध के लाते हैं। तो वो जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस चालू रहती है, तब आपको ऐसे लगता है कि वो दर्द बढ़ गया है ध्यान के द्वारा। फिर ध्यान के बाहर आने के बाद वो दर्द नहीं फील होता आपको। अभी हो रहा है वो दर्द? नाही, आता नाहीये. हाँ, यस, वो चला, उस दौरान सब क्लीन किया जाता है, वो प्रोसेस चालू होता है तो आपको वो फील होता है दर्द। थैंक यू शेयरिंग के लिए। आपका स्वागत है, ग्रुप में नए जुड़े हैं। थँक्यू. थँक्यू. थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी अपना अनुभव साझा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और आपका इन्फिनिटी अनंत कुंज फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। थँक्यू. हाँ, स्नेह प्रभा मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हो। आत्मानंदन मैडम, आत्मानंदन। मोहन, मुझे ऐसे विजन कुछ नहीं आते, लेकिन जैसे कि बहुत कोशिश करती, भूखे भी आपके इसमें बैठ जाती कि नहीं खाऊंगी, लेकिन इतनी नींद आती बहुत। आखिरी में बीच में जैसे कि आधा घंटा जागती, बाद में मुझे रोज रोज नींद आती, क्या करने।
और दर्द तो इतना भयंकर दर्द है, मेरे पेट तक दर्द पहुंचा। आज सुबह मैंने आपको बात करने की कोशिश की, कब करूँ कल बात। नहीं बहुत अभी ना, आपको बोला था कि वॉइस मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए मैं किसी का कॉल नहीं रिसीव करूंगी। हाँ, तो जो भी बात करनी है आप थोड़े दिन के लिए वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, आपको आंसर दिया जाए। ठीक ठीक। यस थैंक थैंक यू यस स्नेहा मैम। थैंक यू थैंक यू। और आपने जो बोला हाँ, एक मिनट मैम, पहले उनका मैं कंप्लीट करती हूँ। आपने जो बोला कि आपके शरीर में दर्द है, आपको तो बोला गया है पहले कि बहुत आपके अंदर ब्लॉकेज भरे हैं, तो वो जितना दर्द भी है, आपको बीमारी भी है, वो तो वो रिलीज होता है तो तकलीफ तो उस टाइम के लिए और भी आपको ज्यादा बढ़ेगी वो। मेरा बोला कहने गया का आपको। मतलब कि मेरा दर्द कम होने के लिए आपका मैं सुनूं जागू, लेकिन वही नहीं हो रहा, मुझे करने ही नहीं दे रहा, नींद ही आती है। जैसे नहीं कि मैं वैसा नहीं, देखो सुबह आपके 5 आपके लिए बजे। जितना सही है ना, देखो जैसे कि हमारे पास एक पात्र है, हम पतीला है, तो उसमें जितना भी जो भी है मिल्क है, तो वो उतना पूरा आप खत्म नहीं कर पाएंगे ना आपके हिसाब से। तो आपको जितना चाहिए उतना ही वो मिल्क लेंगे, उतना ही आप अमृत लेंगे। तो आपके लिए जितना योग्य है उतना ही आप ले सकते हैं, लेते हैं, ऑटोमेटिक मास्टर उतना ही देते हैं। और उसके बाद आप निद्रा में या ट्रांस में जाते हो, तो उससे दुख नहीं मानने का, ये मुझे क्यों नहीं मैं कंप्लीट कर पाऊँ, जितना कर रहे हो उतना आपके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, इसका आनंद लेना है। वो आनंद छोड़ के, जितना भी 50% आपको मिला है वो आनंद छोड़ के आपको बाकी 50% क्यों नहीं मिला, ये दुख को आपको मन के अंदर फिर लाते हो। तो वो आधा खाली है छोड़ो, आधा भरा हुआ है उसको देखिए आप। ठीक यस, ठीक। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। स्नेहा प्रभा मैम जी। थैंक मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। इसका इंटरेस्ट नहीं है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। इन्फिनिटी अनंत कुछ सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, धन्यवाद।